दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है द लास्ट पैराडीसो की, जिसमें एक फॉर्मर, जिसमें रोमांस भी है और गपागप भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप का माहौल बना रही होती है। वहाँ पर उसकी बहन भी होती है, जिसको देखकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ही गर्म छोड़कर अपनी बहन के साथ वापस चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लड़की का बाप, जो खुद एक किसान है, खेतों में अपनी नज़रें सेक रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ती है, जो उसके खेतों में ही काम करती है, जिस पर वो उसे अंदर जाकर आराम करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है, वो अपनी बकरी चरा रहा है, जहाँ वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, जिस पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि जब से उसे वो नई लड़की का पानी निकालने का मौका मिलने लगा है, वो अब उसे तो भूल ही गया है। यहाँ पर हमें एक और बात का पता चलता है कि जो लौंडा है वो एक नंबर का खिलाड़ी है। उसकी शादी हो रखी है, वो फिर भी दो लड़कियां घुमा रहा है। सच बताऊं तो असली मजे तो ये भाई साहब ही ले रहे हैं। तभी आगे जाकर उसे अपना फटा हुआ कॉन्डम दिखता है, मतलब सॉरी, उसे अपना लड़का दिखता है, जिसे वो अपनी बकरी थमाकर बोलता है कि बेटा इसे अंदर ले जाओ। जिसके बाद वो अपने घर में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ उससे पूरी रात ना आने की वजह से गुस्सा होती है। जिस पर वो अपनी माँ को बोलता है कि क्यों ना हम ये घर छोड़कर शहर में चलें। जिस पर उसकी माँ उसे मना करती है और कहती है कि ये घर हमारी पुश्तैनी विरासत है, हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जिस पर लड़का अपनी माँ से अपने बड़े भाई के बारे में बात करने लगता है, जिसने इस महीने उसे खत नहीं लिखा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की का बाप उसी जवान लड़की को अंदर के कमरे में घोड़ी बनाकर सवारी करने लगता है। तभी उसको सवारी करते हुए उसकी बेटी छुपकर देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर सारे किसान अपने अनाज के बदले मेयर से पैसे ले रहे होते हैं और मेयर उन्हें कम पैसे देकर टरका रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लौंडा आता है और किसानों से बोलता है कि मैं तुम सबका अनाज ज़्यादा पैसों में खरीदूंगा। जिस पर मेयर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जिस पर वो मेयर उस लड़की के बाप को उस लौंडे की हरकत के बारे में बताता है। सुबह जब लौंडा घर आता है तो यहाँ पर उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि रात भर तुम कहाँ थे। जिस पर लौंडा अपनी बीवी को इग्नोर करके सीधा उस लड़की से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की को शहर ले जाने की बात करता है। जिसके बाद वो अपनी गुफा का दरवाज़ा उसके लिए खोल देती है और वो खेतों में उसके अंदर अपने औजार से खेती कर देता है। जिसके बाद उसी रात को लड़की का बाप लौंडे को अपने घर बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को जानता है। जिस पर सामने से खुद बेटी ही उससे पहचानने से इनकार कर देती है। वहीं पर लड़की का बाप उससे मेयर के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बोलता है कि किसान का पैसा वो किसी को नहीं खाने देगा और अगर किसी ने किसानों के साथ कुछ गलत किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली रात फिर वो लौंडा अपने औजार को पानी देने के लिए उस लड़की के घर जाता है, जहाँ वो उसे उसकी नींद से उठाकर फिर खेतों में ले जाता है, जहाँ पर वो उससे उसकी झील का पानी निकलवाता है और उससे अपनी प्यास बुझाता है। जिसके बाद वो पूरी रात वहीं रहते हैं। फिर सुबह होने के बाद लड़की अपनी छोटी बहन को इस बारे में बताती है, जिस पर उसकी बहन उसे पागल कहती है। जिसके बाद लौंडा उसी दिन उसके पास आता है और उसे अपने साथ 3 दिनों में यहाँ से सब छोड़कर शहर चलने को बोलता है। इस पर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जो एक इंसान देख लेता है और ये बात जाकर वो लड़की के बाप को बता देता है। इसके बाद बाप आकर घर पर छोटी बहन से पूछता है कि बड़ी बहन कहाँ है। जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो आंटी के पास गई है। जिसके बाद जब बड़ी बहन वापस अपने लौंडे से मिलकर आती है तो उसका बाप उससे आंटी की तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वो ठीक है। ये सब सुनकर बाप गुस्से में उसे बदचलन औरत बोल देता है। इस पर लड़की अपने सारे कपड़े उतार कर अपने बाप के सामने नंगी खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, देखकर मज़ा नहीं आया? आप जो छोटी लड़कियों के साथ कमरे में ज़बरदस्ती करते हैं तब आपको ख्याल नहीं आता? जिस पर बाप ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। तभी उसकी छोटी बहनों से वहाँ से ले जाती है। इसके बाद 2 दिन बाद लौंडा इस गांव को छोड़ने की ठानता है। जिसके बाद वो लड़की के बाप के पास एक खत लेकर जाता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो अब से काम पर नहीं आएगा। लेकिन लड़की का बाप खत नहीं पढ़ता और पहले उसे अपना एक उपजाऊ खेत दिखाने ले जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो दोनों जाते हैं लड़की का बाप पीछे से मौका पाकर लौंडे के सिर पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद लड़की का बाप लौंडे का औजार भी काट देता है और फिर उसकी लाश को उसके घर भेज देता है। उसके घर वाले और उसके आसपास के मोहल्ले वाले उसके मरने के बाद ऐसी हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। पूरा गांव लड़की अपने बाप को इसके लिए कोसने लगती है। जिसके बाद इधर शहर में जैसे ही लौंडे के बड़े भाई को उसके मरने की खबर मिलती है, वो वापस गांव के लिए रवाना हो जाता है। जहां पर पहुंचने पर वो पुलिस से पूछता है कि उसके भाई का कातिल मिला।
लेकिन पुलिस उसे बोलती है कि नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वो लड़की से मिलने उसके घर की तरफ जाने लगता है, जिसको जाते हुए देखकर लड़की का बाप और उसका नौकर जाकर पहले घर में लड़की को बांध देते हैं ताकि वो लौंडे का भाई से न मिल पाए। जिसके बाद लौंडे का भाई जाकर लड़की के बाप से पूछता है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि वो उसकी बेटी को भगा कर ले जाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद लौंडे का भाई पेरिस के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ से वो बस पकड़ता है और बस में बैठकर सोचता है कि वहाँ उसने क्या किया, जिस पर उसे अपने भाई का बदला लेने की बात दिमाग में आ जाती है। इसलिए वो बस से वापस उतर जाता है और लड़की के घर जाता है जहाँ उसका बाप कुछ कर रहा होता है। तभी लौंडे का भाई पीछे से ठीक वैसे ही उस पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये पीछे उसका नौकर देख लेता है, जिसके बाद वो उसके नौकर को भी मार देता है। जिसके बाद वो उन दोनों की शर्ट को चौराहे पर फेंक देता है, जिसे देखकर उसकी भाभी खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पति के भाई ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। वहीं कुछ देर बाद लड़की और उसकी छोटी बहन को भी अपने बाप के मरने की खबर का पता चल जाता है। जिसके बाद अब सारे गाँव वालों को वो बात समझ आ जाती है कि लौंडे का खून इन दोनों लड़कियों के बाप ने ही किया था। इसलिए अब ये दोनों बहनें जहाँ जाती हैं सब लोग उनका बॉयकॉट करते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें अपने खाने के लिए चोरी करनी शुरू कर दी है। जिसके बाद एक दिन बड़ी बहन मेयर से मदद मांगने जाती है, जहाँ पर मेयर की नज़र उसकी जवानी को देखकर बिगड़ जाती है और वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस पर लड़की उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। इधर लौंडे का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को खत लिखता है कि वो हमेशा के लिए अपने घर वापस जा रहा है। जिसके बाद लौंडे का भाई वापस यहाँ आ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उन दोनों बहनों के घर जाता है, जहाँ पर उसकी नज़र उसकी माँ की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। जिसके बाद लौंडे का भाई अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने बाप से बोलता है कि वो उन दोनों लड़कियों के घर गया था, जहाँ उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी जो हूबहू वैसी है जैसी उसने अपने बाप के पर्स में देखी थी। जिस पर उसे उसका बाप सारी सच्चाई बताता है। वो उसे बोलता है कि पहले लड़की का बाप और वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिसके बाद लड़की के बाप को अपनी बीवी से लड़का चाहिए था, लेकिन उसे लड़की हुई। जिसके बाद वो बहुत पीने लगा और अपनी बीवी को मारने लगा, जिस पर उसकी बीवी इसके बाप के घर आकर रहने लगी। ऐसे ही एक रात दोनों बहक गए और दोनों ने एक दूसरे का पानी निकाल दिया। जिसके बाद लड़की की माँ को दूसरी लड़की पैदा हुई जो उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर लौंडे का भाई चौंक जाता है। जिसके बाद वो फिर से बड़ी बहन से मिलने जाता है। वहीं जब बड़ी बहन को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का बड़ा भाई उससे मिलने आया है, यह सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके पास जाती है, क्योंकि दोनों भाई जुड़वा थे, इसलिए उसे इसे देखकर अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। जिसके बाद दोनों मिलते हैं और लौंडे का भाई लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर बड़ी बहन हाँ बोल देती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।